इस पाठ्यक्रम में आप शुरू से अंत तक सुंदर पूर्ण कार्यात्मक वेबसाइट बनाने के लिए आपको जो कुछ भी आवश्यक है वह सीखेंगे। हम योजना बनाने से लेकर रणनीति बनाने तक, सही सामग्री को संरचित करने और महान उपयोगकर्ता अनुभव बनाने तक वेब डिजाइन की पूरी प्रक्रिया को कवर करने जा रहे हैं। फिर सुंदर छवियों और इंटरफेस डिजाइन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेबसाइट सुखद है। और हम वेबसाइटों को विकसित करने और फिर इसे प्रकाशित करने के साथ समाप्त होने जा रहे हैं। आपको वेबसाइट और फिर वेब प्रवाह को डिजाइन करने के लिए फिग्मा में एक क्रैश कोर्स प्राप्त करने जा रहा है। इसे विकसित करने के लिए जाओ और इस पाठ्यक्रम के लिए बिल्कुल कोई ज्ञान आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं इसे शुरुआती लोगों को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूं। हम एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इसलिए उम्मीद है कि आप इस पाठ्यक्रम को अपने बेल्ट के नीचे एक महान वेबसाइट के साथ समाप्त कर सकते हैं, जिसे आप अपने डिजाइन पोर्टफोलियो में उपयोग कर सकते हैं। मेरा नाम रॉन सागल है। मैं पिछले 20 वर्षों से एक डिजाइनर रहा हूं। सभी आकार और आकार के ग्राहकों के साथ काम कर रहा हूं और पिछले 5 वर्षों से मैं फ्लक्स अकादमी पर हजारों डिजाइनरों को भी सिखाता रहा हूं कि सफल वेब डिजाइनर कैसे बने। वेब डिजाइन एक बहुत ही शानदार व्यवसाय है। यह रचनात्मक है, यह तकनीकी है। आपको दिलचस्प व्यवसायों के साथ सहयोग करना होगा और आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। और चूंकि दुनिया के हर व्यवसाय को एक वेबसाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए हमेशा वेब डिजाइनरों की आवश्यकता होती है। मुझे इस कोर्स के साथ अपने लक्ष्यों के बारे में सुपर ईमानदार होने दें। मैं आपको उस बिंदु पर पहुंचाना चाहता हूं जहां आप खुद सरल वेबसाइटों का निर्माण कर सकते हैं, शायद उनके लिए चार्ज करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आप वेब डिजाइन के बारे में सुपर उत्साहित हों। और जब आप पेशेवर होने के लिए तैयार होंगे तो आप हमारे उन्नत पाठ्यक्रमों में से एक लेंगे और फ्लक्स समुदाय में शामिल होंगे। इसलिए ये कोर्स लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं गहराई से जा रहा हूं और मुझे एहसास होता है कि लंबा वीडियो थोड़ा डैनलिंग हो सकता है। इसलिए हमने इस पाठ्यक्रम को 5 अध्यायों में तोड़ दिया और आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक का उपयोग एक मुफ्त 5 दिवसीय पाठ्यक्रम में नामांकन करने के लिए कर सकते हैं, जो इस पाठ्यक्रम को अतिरिक्त संसाधनों और बोनस सामग्री के साथ एक दिन में एक अध्याय में तोड़ देगा। आपको निश्चित रूप से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आपके पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने की संभावना बढ़ाएगा, इसलिए मैं इसे अत्यधिक प्रोत्साहित करता हूं। इसके साथ ही चलो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम वास्तव में वेबसाइट को डिजाइन करने में गोता लगाते हैं, आइए 30 फुट का दृश्य लें और इस बारे में बात करें कि प्रक्रिया कैसी दिखती है। अब वास्तव में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, शौकिया प्रक्रिया और पेशेवर प्रक्रिया। शौकिया प्रक्रिया मूल रूप से एक टेम्पलेट लेती है और फिर इसे अपने या आपके ग्राहकों की जरूरतों को फिट करने के लिए अनुकूलित करती है। पेशेवर प्रक्रिया एक खाली कैनवास से शुरू हो रही है और आपकी विशिष्ट जरूरतों के लिए एक कस्टम समाधान डिजाइन कर रही है। इस कोर्स में मैं शौकिया प्रक्रिया में नहीं आने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह आपको बहुत दूर ले जाएगा और मुझे इसमें ज्यादा भविष्य नहीं दिख रहा है। मुझे गलत मत समझो, वहां बहुत सारे डिजाइनर हैं जो आज काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ एक टेम्पलेट को अनुकूलित करने के लिए $500 से शायद $3000 तक चार्ज कर रहे हैं। लेकिन निष्पक्ष होने के लिए अधिकांश ग्राहक यह अपने आप कर सकते हैं और एआई और उन उपकरणों के साथ जो उपयोग करना आसान हो रहे हैं, ऐसा करना जारी रखना बहुत मुश्किल होगा। यह उल्लेख नहीं करना कि यह पेशेवर प्रक्रिया जितनी रचनात्मक और मजेदार नहीं है। पेशेवर प्रक्रिया उसी प्रक्रिया है जो एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, जो प्रति वेबसाइट $50,000 से $100,000 या उससे अधिक चार्ज कर रही है। अब इसके साथ आसानी से एआई से नहीं बदला जाएगा। वास्तव में मैं आपको इस पाठ्यक्रम पर दिखाऊंगा कि अपनी पेशेवर प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाने के लिए एआई टूल्स का उपयोग कैसे किया जाए। तो पेशेवर प्रक्रिया कैसी दिखती है? पहला कदम योजना और रणनीति। इस स्तर पर हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस वेबसाइट का निर्माण क्यों कर रहे हैं, यह किसके लिए है, वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सफल होने पर कैसे जान लेंगे? हम अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करके और शोध करके ऐसा करते हैं। यह हमें एक संक्षिप्त बनाने में मदद करेगा जो इस परियोजना के लिए कंपास के रूप में काम करेगा। चरण अंडा 2 संरचना या यूएक्स। इस स्तर पर हम यह तय करने जा रहे हैं कि हमें वेबसाइट पर किस पृष्ठों की आवश्यकता है और प्रत्येक पृष्ठ पर हमारे पास क्या सामग्री होगी। फिर हम इस सामग्री को वायरफ्रेम में विकसित करेंगे, जो मूल रूप से ग्रे बदसूरत स्केच है, जो हमें सिर्फ प्रत्येक पृष्ठ की संरचना और सामग्री दिखाते हैं, लेकिन बिना किसी डिजाइन या रंग या छवि के बिना। यह वही है जिसे कुछ लोग उपयोगकर्ता अनुभव कहते हैं, क्योंकि इसमें शामिल है कि लोग हमारी वेबसाइट के डिजिटल स्थान के माध्यम से खुद को कैसे ओरिएंट करते हैं और उनके लिए यह खोजना कितना आसान है कि वे वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं। चरण 3 डिजाइन या यूआई। इस स्तर पर हम वायरफ्रेम में जादू लाना शुरू कर रहे हैं। हम उन रंगों और फॉन्ट का चयन करेंगे जो सही संदेश को संवादित करने में मदद करेंगे। हम डिजाइन में भावना और स्पष्टता लाने के लिए छवियों, चित्र और प्रतिचित्र लाएंगे। कुछ लोग इस फेज यूआई को कहते हैं, लेकिन यह बटन और फॉर्म के इंटरफेस से बहुत अधिक है। यह वास्तव में कहानी सुनाने की बात है। यह चरण वास्तव में परियोजना चरण 4 विकास को बना सकता है या तोड़ सकता है। अंतिम कदम डिजाइन को कोड में बदलकर जीवन में लाना है। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि यह सभी उपकरणों पर बहुत अच्छा दिखता है और डिजाइन सुलभ है। इसमें इंटरेक्शन और एनिमेशन भी शामिल होंगे। हालांकि चिंता न करें, क्योंकि हालांकि कई लोग खुद वेबसाइटों को कोड करना पसंद करते हैं और इन लोगों को फ्रंट एंड डेवलपर कहा जाता है, आज वेब फ्लो जैसे शक्तिशाली कोई कोड टूल नहीं है जो डिजाइनरों को वास्तव में लिखे बिना अपनी वेबसाइटों को उच्च गुणवत्ता वाले कोड में बदल सकते हैं। और हम इस कोर्स में यही करेंगे।
अब पूरी तरह से निष्पक्ष होने के लिए कुछ लोग जो टेम्पलेट्स के साथ काम करने में शौकिया प्रक्रिया कर रहे हैं, उनके परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रणनीति और कस्टम फोटोग्राफी शामिल होंगे। और कुछ पेशेवर अपनी प्रक्रिया को तेज करने के लिए टेम्पलेट या यूआई किट का उपयोग करेंगे। लेकिन किसी भी मामले में आपको पेशेवर प्रक्रिया को समझने से बहुत लाभ होगा। इसलिए अगले अध्यायों में हम इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में गहराई से गोता लगाएंगे और हम सिद्धांत दोनों सीखेंगे और एक उदाहरण परियोजना पर काम करके इसे कार्रवाई में भी लाएंगे। चलो शुरू करते हैं। एसन ने कहा कि अगर उसके पास अपनी जान बचाने के लिए किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटे का समय है तो वह 55 मिनट बिताएगा जो सही सवाल पूछना चाहिए। इसलिए जबकि वे शायद एक डिजाइन सॉफ्टवेयर में कूदने और कुछ बहुत अच्छा बनाना शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, पहली चीज जो हम वास्तव में करने जा रहे हैं यह पता लगाने में समय बिताना है कि यह क्या है कि हम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में, हम इस वेबसाइट के साथ क्या समस्या हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वेबसाइट को रणनीति कहते हैं। रणनीति का सार यह समझना है कि हम आज कहां हैं और हम भविष्य में कहां होना चाहते हैं ताकि हम वहां कैसे पहुंचने की योजना बनाएं। अब मैंने पहले उल्लेख किया है कि हर व्यवसाय को एक वेबसाइट की आवश्यकता है। हालांकि हर कंपनी अलग है और इसलिए हर कंपनी को एक अलग वेबसाइट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आइए यह पता लगाएं कि हमें किस प्रकार की वेबसाइट बनाने की आवश्यकता है। फिर आइए जानते हैं कि वेबसाइट के लक्ष्य क्या हैं। जब हम वेबसाइट के प्रकार के बारे में सोच रहे हैं तो मूल रूप से वेबसाइटों की 5 बड़ी श्रेणियां हैं जिनमें वे आते हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स है। ये ऐसी वेबसाइट है जहां आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं और आप शायद इस प्रकार की वेबसाइट को हर समय जानते हैं और उपयोग करते हैं। दूसरी प्रकार की वेबसाइट एक मार्केटिंग वेबसाइट या एक व्यावसायिक वेबसाइट है जहां मूल रूप से वेबसाइट का एक व्यापार कार्ड है, ऑनलाइन वेबसाइट है। ये वेबसाइट प्रस्तुत करता है, ये वेबसाइट की कहानी बताता है और मूल रूप से उस कंपनी के बारे में जानकारी दिखाता है। तीसरी प्रकार की वेबसाइट एक सामग्री वेबसाइट या मीडिया आउटलेट है। वह एक वेबसाइट है जहां आप जानकारी का उपभोग करते हैं। इसलिए आप ब्लॉग के बारे में सोच सकते हैं, आप प्रेरणादायक वेबसाइटों के लिए पत्रिकाओं या क्यूरेशन के बारे में सोच सकते हैं। ये वेबसाइट है जहां आप जानकारी का उपभोग करने के लिए जाते हैं, चाहे वह पाठ हो, छवि हो या वीडियो। ये एक सामग्री वेबसाइट है। पहला प्रकार की वेबसाइट एक शैक्षिक वेबसाइट है जिसका लक्ष्य आपको कुछ सिखाना है। इसलिए आप जानकारी का उपभोग करने के लिए इस वेबसाइट पर जाते हैं। इसलिए यह एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम या एक निश्चित विषय के बारे में बहुत सारी जानकारी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य आपको पाठ या छवियों का उपयोग करके कुछ सिखाना है। वेबसाइट का 5वां प्रकार एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, जो एक वेबसाइट है जो आपको काम दिखाने के लिए डिजाइन की गई है, जो यह कंपनी, यह व्यक्ति, फ्रीलांसर या एजेंसी कर सकती है। तो यह अवधारणा के प्रमाण की तरह है। यह उन परियोजनाओं को दिखाता है जो इस कंपनी ने बनाई है और लक्ष्य विभिन्न केस स्टडी दिखाकर अपनी विशेषज्ञता दिखाना है। एक अतिरिक्त प्रकार की वेबसाइट है जिसे लोग वेबसाइट के बारे में बात करते समय भ्रमित करते हैं, और ये वेबसाइटें गूगल, एयरबीएनबी या ट्विटर जैसी वेबसाइटें हैं। ये वेबसाइटें वास्तव में ऐप हैं जिनके साथ हम बातचीत करते हैं और वे अन्य वेबसाइटों के प्रकार से बहुत अलग हैं जिनका हमने अभी उल्लेख किया है और अधिक जटिल हैं। इसलिए हम इस पाठ्यक्रम में उन्हें संभालने में गोता नहीं लगाने जा रहे हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की वेबसाइट का निर्माण कर रहे हैं। हमारे अलग अलग लक्ष्य होंगे। किसी वेबसाइट के लिए कुछ संभावित लक्ष्य उत्पाद या सेवाएं बेचना, विश्वास का निर्माण करना, लीड पैदा करना या मूल्य और शिक्षा प्रदान करना हो सकते हैं। यह पता लगाने के लिए काम पर रखने में मदद हो सकती है कि इनमें से कौन सा हमारी परियोजना के लिए सही होगा। हमें अपने ग्राहकों के साथ समय बिताने की आवश्यकता है, जिसे हम रणनीति सत्र कहते हैं, जहां हम उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं जो वे अपने ग्राहकों को पेश कर रहे हैं और भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वेबसाइट अपनी व्यापक व्यावसायिक रणनीति में किस भूमिका निभाने जा रही है और वेबसाइट में क्या सामग्री शामिल करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, सिद्धांत के बारे में पर्याप्त है। आइए इसे कार्रवाई में देखें। मेरे दोस्त तोमर ने अभी एक नई दवा कंपनी शुरू की है और उन्हें एक वेबसाइट की आवश्यकता है। मैं उसकी कंपनी के बारे में जानने के लिए उसके साथ बैठा और उसकी नई वेबसाइट पर उसे क्या जरूरत है। उनकी नई कंपनी को मैसिक्स कहा जाता है और वे साइलोसिबिन के एक नए चिकित्सा उपयोग में मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे आप जादू मशरूम के रूप में जान सकते हैं। यह वास्तव में एक रोमांचक परियोजना है जिसमें यह बदलने की क्षमता है कि स्वास्थ्य देखभाल उद्योग कैसे लत और आघात से पीड़ित लोगों की मदद कर रहा है। हालांकि इसमें एक चुनौती है। लोग सीओएस को जोड़ते हैं जो मैं पेशाब और मनोरंजक दवा के उपयोग के साथ रहा हूं, न कि पेशेवर चिकित्सा देखभाल के साथ नहीं। चूंकि कंपनी बहुत युवा है, इसलिए हमारे पास अभी तक बाजार पर कोई उत्पाद नहीं है और वेबसाइट काफी सरल होने जा रही है। इस परियोजना पर मुख्य चुनौती उन्हें विश्वास बनाने और विश्वसनीय दिखने में मदद करना होगी, ताकि जब वे निवेशकों और भागीदारों से बात कर रहे होते हैं तो उन्हें आसान समय मिले। ओमर के साथ मेरी बातचीत के आधार पर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए एक संक्षिप्त बनाने जा रहा हूं। वैसे यदि आप यह संक्षिप्त टेम्पलेट चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने सभी अतिरिक्त सामान्य प्राप्त करने के लिए हमारे मुफ्त 5 दिवसीय ईमेल पाठ्यक्रम में साइन अप किया है। अब मैंने ओमर से आखिरी बात पूछी है कि मुझे फार्मास्यूटिकल स्पेस में वेबसाइटों के कुछ संदर्भ दें जो उन्हें लगता है कि विश्वास बनाने में अच्छा काम कर रहे हैं। यह विश्वसनीय वेबसाइटों की तरह दिखने पर हमारी अपेक्षाओं को संरेखित करने में मदद करता है। और यह मुझे कुछ ऐसा डिजाइन करने से बचने जा रहा है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वास्तव में दूर है। ठीक है, मेरे बारे में काफी है, तुम्हारे बारे में कैसे?
अब कोशिश करें। मैं आपको एक दोस्त, परिवार के सदस्य या स्थानीय व्यवसाय को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिसे वेबसाइट की आवश्यकता होती है। जाकर उनकी जरूरतों के बारे में उनसे बात करें। संक्षिप्त टेम्पलेट भरें ताकि आप इस पाठ्यक्रम के अगले अध्यायों में उनके लिए डिजाइन करने के लिए तैयार हों। अब जब हम स्पष्ट हैं कि वेबसाइट की रणनीति क्या है, अगले कदम पर आगे बढ़ने और हमारी वेबसाइट के लिए संरचना और सामग्री बनाने का समय आ गया है। अगला कदम हमारी रणनीति संक्षिप्त सामग्री में बदलना है, जो एक सार्थक तरीके से संरचित है, जो आगंतुक को यह खोजने में मदद करेगा कि वे क्या ढूंढते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। आइए देखें कि वेबसाइटों का संरचना कैसे है। सबसे पहले वेबसाइट में पेज है। इनमें से कुछ में बहुत सारे पृष्ठ हैं, अन्य में सिर्फ एक पृष्ठ है। आप इसकी तुलना एक घर से कर सकते हैं। कुछ में कई कमरे हैं और कुछ में सिर्फ एक कमरा है। यह उनकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। कुछ सबसे आम पृष्ठ होम पेज पृष्ठ, उत्पाद या सेवा पृष्ठ, ब्लॉग पृष्ठ और संपर्क पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ अलग अलग खंडों से बना होता है। आप इन खंडों के बारे में किसी पुस्तक में अध्याय या प्रस्तुति में स्लाइड के रूप में सोच सकते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक लघु कहानी बताने और आपको अगली कहानी की ओर ले जाने का अपना उद्देश्य है। कुछ सबसे आम खंड नेविगेशन है। नेविगेशन आपको यह समझने में मदद करता है कि वेबसाइट पर क्या सामग्री है, और यदि आपकी वेबसाइट सिर्फ एक पृष्ठ है तो यह आपको यह समझने में मदद कर सकता है कि उस पृष्ठ पर आपके पास क्या विभिन्न अनुभाग हैं। यह आपको यह समझने में भी मदद करता है कि यह वेबसाइट किसकी है, क्योंकि नेविगेशन में आमतौर पर एक लोगो हीरो सेक्शन शामिल होता है। प्रत्येक पृष्ठ में पहला खंड हमेशा हीरो खंड कहलाता है। इसका कारण यह है कि इसे हीरो कहा जाता है क्योंकि हम जिस कहानी को बता रहे हैं उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमें बहुत जल्दी बताना है कि यहाँ क्या है, इस पृष्ठ पर क्या है और हमें इस पृष्ठ पर क्यों रहना चाहिए। यह हर पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। फीचर सेक्शन वह है जहां हम प्रदर्शित करते हैं कि उत्पाद या सेवा में क्या शामिल है। एक कॉल टू एक्शन सेक्शन या सीटीए, जैसा कि हम कभी कभी इसे कहते हैं, वह जगह है जहां हम युवा आगंतुक को किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक गवाही अनुभाग वह है जहां हम खुश ग्राहकों को दिखाते हैं। मूल्य निर्धारण अनुभाग वह है जहां हम बताते हैं कि चीजों की कीमत कितनी है। एक गैलरी सेक्शन वह है जहां हम विभिन्न प्रकार की छवियां दिखा सकते हैं। एक संपर्क अनुभाग वह है जहां हम लोगों को बताते हैं कि वे हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। और प्रत्येक पृष्ठ में एक फुटर अनुभाग होता है जिसकी भूमिका वेबसाइट पर सभी पृष्ठों और सभी अतिरिक्त जानकारी को स्पष्ट रूप से रूपरेखा देना है, जिसे हमें डालने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि गोपनीयता, सेवा की शर्तें, कॉपीराइट। और फुटर हमें स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है कि हम पृष्ठ के अंत तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि हर पृष्ठ के अंत में एक फुटर है। प्रत्येक खंड बदले में तत्वों से बना है, प्रत्येक अपने उद्देश्य की सेवा करता है। वेब पर कुछ सबसे आम तत्व प्रकार हैं, जैसे शीर्षक और पैराग्राफ। जानकारी देने के लिए हमारे पास बटन और लिंक हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के स्थानों पर ले जाने या विभिन्न कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। हमारे पास छवियां या वीडियो हैं जो हमें दृश्य तरीके से जानकारी देने में मदद करते हैं। हमारे पास ऐसे फॉर्म हैं जो हमें जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। जब हम एक वेबसाइट संरचना पर काम कर रहे हैं तो पहली बात एक साइट मैप बनाना है। एक साइट मैप का लक्ष्य सभी विभिन्न पृष्ठों को मैप करना है जो हमें अपनी वेबसाइट के लिए सभी विभिन्न अनुभागों में आवश्यक हो सकते हैं, जिनकी हमें हर एक पृष्ठ पर आवश्यक हो सकती है। एक बार जब आपके पास ये हो जाता है तो आप दूसरे चरण में जा सकते हैं, जो इन साइट मैप को वायरफ्रेम में बदलना है। वायरफ्रेम्स, जिसे हम उसकम निष्ठा डिजाइन, लो फिडेलिटी डिजाइन कहते हैं। मूल रूप से इसका मतलब है कि हम रंगों, फ़ॉन्ट और छवियों के बारे में सोचने में समय नहीं बिताते हैं और हम सिर्फ अनुभाग की संरचनाओं और पृष्ठ पर तत्वों का ध्यान रखते हैं। अब दिखाने के लिए कि यह कार्रवाई में कैसा दिखता है, मैं अपनी मास शेक्स परियोजनाओं पर काम करना जारी रखूंगा। अब मैं व्यक्तिगत रूप से पेन और पेपर के साथ ये चरणों को करना पसंद करता हूं, लेकिन मैं आपको बाद में या तो विकल्प भी दिखाऊंगा। इसीलिए पहला सवाल जो मुझे मास 6 प्रोजेक्ट के लिए विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि मुझे कितने पृष्ठों की आवश्यकता है। अब ये कंपनी अभी भी बहुत शुरुआती चरण में है और हम उत्पाद या टीम में से किसी पर बहुत अधिक साझा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए एक पेज वेबसाइट का उपयोग करना समझ में आता है। हम इन पेजरों को कहते हैं। आगे इस पृष्ठ पर हमें क्या खंड चाहिए? सबसे पहले हमें नेविगेशन की आवश्यकता है, हाँ, भले ही यह सिर्फ एक पृष्ठ के लिए हो। आगे हमें लोगों को बताने के लिए एक हीरो सेक्शन की आवश्यकता है कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं और उन्हें इस बारे में क्यों परवाह करने की आवश्यकता है। आगे हम कंपनी क्या करती है, लेकिन चूंकि इसमें अभी सार्वजनिक पेशकश नहीं है और हम साजिश और एक बड़ा वादा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम कंपनी के मिशन और दृष्टि को साझा कर सकते हैं। आगे हम उस उत्पाद का अवलोकन देंगे जिस पर वे काम कर रहे हैं। और अगला, एक विश्वास बनाने के लिए हम भागीदारों की सूची का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही स्थापित चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी कर चुके हैं। अगर हम इन संस्थानों के लोगो दिखाते हैं तो यह वास्तव में हमें अधिक विश्वसनीय दिखने में मदद करेगा। अंत में हम एक संपर्क अनुभाग के साथ समाप्त करेंगे जो इच्छुक निवेशकों और सहयोगियों को पहुंचने की अनुमति देगा। और निश्चित रूप से प्रत्येक पृष्ठ को हमेशा पृष्ठ को बंद करने के लिए एक फुटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक सरल साइट मैप है। अब चलो इसे वायरफ्रेम में विस्तार करते हैं। फिर से मुझे ये पेंट और पेपर पर करना पसंद है क्योंकि ये देखना तेज लगता है कि वेबसाइट कैसे दिखने वाली है, इसलिए मैं ड्राइंग कर रहा हूं।
पूरे पृष्ठ के लिए लंबा आयताकार, और फिर मैं लोगो और कुछ सेक्शन नामों के लिए स्थान के साथ सेक्शन नेविगेशन को ड्राइंग करना शुरू करता हूं। ध्यान दें कि मैं वास्तव में लोगो नहीं लिख रहा हूं या ड्राइंग कर रहा हूं, मैं सिर्फ हीरो सेक्शन के अगले बॉक्स और लाइनों को कर रहा हूं, जो शायद होगा एक शीर्षक, एक पैराग्राफ, कॉल टू एक्शन बटन और एक छवि है। भाई बुआबे सेंथिन दी। अब हीरो सेक्शन के लिए बहुत सारे लेआउट हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं, बाएं संरेखित, केंद्र संरेखित, पूर्ण स्क्रीन, लेकिन मैं अभी इस बारे में बहुत चिंतित नहीं हूं। अगला मैं मिशन सेक्शन को खींचूंगा जब उत्पाद सेक्शन, और मैं हो सकता हूं सिर्फ मिश्रण के लिए पाठ के पक्ष स्विच करें। चीजें में लाइन में हैं लोगों के लिए, और एक संपर्क फॉर्म। अब जब मेरे पास अपराधी ड्राइंग है तो मैं स्पष्ट हूं कि मुझे क्या सामग्री की आवश्यकता है। मुझे इन शीर्षकों की जरूरत है, मुझे इनकी जरूरत है। इन छवियों को पैराग्राफ करें और इतने पर। अब आमतौर पर क्लाइंट्स के साथ काम करते समय आप इन वायर फ्रेम को उनके साथ साझा करना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सामग्री और संरचना पर स्पष्ट हैं। वेबसाइट, इससे पहले कि आप इसे अच्छा दिखने पर बहुत समय बिताना शुरू करें, बस यह पता लगाने के लिए कि आप अब गलत संरचना पर काम कर रहे हैं, आप शायद उन्हें यह स्केच नहीं दिखाने जा रहे हैं। आप कुछ साझा करना चाहते हैं एक डिजिटल प्रकार का। इस संस्करण के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे डिजिटल रूप से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहला उपकरण जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है रीलूम AI साइट बिल्डर, और आप इसे दे सकते हैं। कोशिश करो मुफ्त में। इसलिए मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं साइट बिल्डर में जाने जा रहा हूं, और ये एक नया, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक नया साइट मैप। अब हम यहां कंपनी का वर्णन करके एक कस्टम साइट मैप उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मैं अपना विवरण पेस्ट करूंगा। मास्क एक नई दवा कंपनी है जो अभिनव पर काम करती है। स्वास्थ्य देखभाल समाधान, मूल रूप से कंपनी का विवरण। इसे 1 से 5 पृष्ठों के रूप में सेट करने जा रहा हूं, और मैं जा रहा हूं जनरेट करने के लिए हिट करें और देखते हैं ये क्या करता है। तो ये सोच रहा है, और अब ये है मूल रूप से शुरू किया गया था 3 पृष्ठों हमारे बारे में अनुसंधान और संपर्क बनाकर, और ये मूल रूप से हमारे लिए सेक्शन भी उत्पन्न कर रहा है। इसलिए नेव बार हीरो हेडर सेक्शन एंड वह बताता है हम जो यहां शामिल होने जा रहे हैं वह एक मजबूत और आकर्षक छवि और वीडियो पृष्ठभूमि के साथ द्रव्यमान 6 पेश करता है। नवीन का प्रदर्शन के बारे में सेक्शन, टीम सेक्शन, फैक्स सेक्शन, कॉल टू एक्शन सेक्शन और फुटर सेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है, बहुत ही हमने जो किया है उससे अलग है पहले, और ये भी है। यहां 3 पृष्ठ सुझाव देते हैं। अब मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं? क्या मैं इन पृष्ठों को हटा सकता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह एक एकल पृष्ठ होगा, इसलिए मैं इन्हें हटाने जा रहा हूं, और मैं आगे बढ़कर सुझावों को समायोजित कर सकता हूं। यहां से तो हीरो सेक्शन हम चाहते हैं, नेव बार हम चाहते हैं, सेक्शन के बारे में भी हम चाहते हैं, टीम सेक्शन हम नहीं चाहते। इसलिए मैं जा रहा हूं, इस पर राइट क्लिक करें। इस FAQ को डिलीट करने के लिए मैं भी नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे डिलीट करने जा रहा हूं। एक चीज जो मैं चाहता था, इसीलिए मैं यहां प्लस पर क्लिक करने जा रहा हूं, और यह सुझाव देने जा रहा है खंड प्रकारों का एक गुच्छा। इसलिए मैं जो करना चाहता था वो शायद थोड़ा सा बात करने के लिए फीचर्स सेक्शन है, थोड़ा सा के बारे में उत्पाद, और मैं यहां उत्पाद अनुभाग भी लिख सकता हूं। और फिर मैं जो चाहता था वो मूल रूप से था भागीदारों के लोगों। तो चलो देखें वे हमें अभी क्या पेश कर रहे हैं। हमारे पास एक लोगो सूची है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। इसलिए मैं इस भागीदारों की सूची का नाम बदलने जा रहा हूं। ठीक है, तो मूल रूप से अब मेरे पास एक बहुत ही सरल साइट मैप है जो मैंने किया उसके बहुत करीब है। आप जानते हैं, बस ये रेखांकन करना। लेकिन यहां जब चीजें मिलती हैं बहुत जंगली, जहां मैं इस वायरफ्रेम टूल पर क्लिक करता हूं, और अब ये साइट मैप लेने जा रहा है, और वास्तव में हमारे लिए साइट मैप को डिजाइन करने जा रहा है। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं रिलियम टूल आगे चला गया है और मेरे लिए पूरा वायर फ्रेम बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें मेरे लिए कॉपी भी शामिल थी जो बहुत बहुत मददगार हो सकती है। इसलिए एक और बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि इस मामले में मैं घटकों में से एक पर क्लिक कर सकता हूं। अब मैंने उल्लेख किया है कि मुझे अब भी लेआउट के बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं है। अगर दिखता है, यानी आप जानते हैं, बाईं ओर एक पाठ और दाईं ओर छवि या छवि पृष्ठभूमि के साथ। लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि यह कितना पागल है कि आपके पास ये सभी विकल्प यहां हैं, और वास्तव में शुरू करने के लिए लेआउट के लिए प्रेरणा भी है। इसलिए अब हमारे पास एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर वायर फ्रेम है जिसे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने ग्राहकों के साथ साझा कर सकते हैं। इसलिए इस बिंदु पर आप कह रहे हो सकते हैं कि क्या रॉन, आपने ये 1 सेकंड में बना दिया है? हमें जो कुछ आपने पेन के साथ किया है उसे दिखाने में परेशान क्यों? और कागज पहले और निष्पक्ष होने के लिए यह एक वैध है सवाल, और यह एक सुपर उपयोगी उपकरण है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से सभी प्रोजेक्ट पर उपयोग करता हूं। हालांकि क्योंकि आप एक शुरुआती हैं, मुझे अभी भी लगता है कि कुछ मिनट लेना बहुत बहुत मूल्यवान है, और अपने सिर के साथ चीजों को सोचने की कोशिश करना, इससे पहले कि आप अपनी पूरी सोच को AI को सौंप रहे हैं, बस यह जानने के लिए कि यह समझ में आता है।
उदाहरण के लिए हमने पृष्ठों की संख्या में समायोजन किया है और हमने साइड मैप पर कुछ खंडों में समायोजन किया है। ऐसा ही है। अपने ग्राहकों के साथ आपकी बातचीत के आधार पर कुछ समय लेने लायक है। सुनिश्चित करें कि आप यहां जो प्राप्त कर रहे हैं वह वास्तव में वही है जो आप चाहते हैं। यह कहते हुए बहुत ही मददगार है। अब मैं वास्तव में आगे नहीं बढ़ूंगा और इन वायरफ्रेम का उपयोग नहीं करूंगा, और इसका कारण कि मैं उन्हें नहीं करने जा रहा हूं। नंबर 1, इन वायरफ्रेम का उपयोग फिग्मा में करना है, जो कि वह उपकरण है जिसे हम बाद में उन्हें डिजाइन करने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं। एक भुगतान की सुविधा है और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप कर सकते हैं। यह मुफ्त में है और इसके घटक भी जो फिग्मा घटक वास्तव में आपको देते हैं वे काफी उन्नत घटक हैं। इसलिए आपको यह समझने के लिए एक उन्नत फिग्मा उपयोगकर्ता होने की आवश्यकता है कि उनका उपयोग करके डिजाइन कैसे किया जाए, और मैं चीजों को बहुत सरल रखना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं मुफ्त में। इसलिए हम इसे एक संदर्भ के रूप में उपयोग करने जा रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में इन घटकों का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि रिलम को एक कोशिश करें, और यदि आप चाहें आप कर सकते हैं। एक सहयोगी लिंक है जो यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो यह हमारे समर्थन में मदद करने जा रहा है। और बस ये कहते हुए, आप जानते हैं वेब फ्लो मास्टर क्लास के छात्रों को रिलम से मुक्त 2 महीने मिलते हैं, जो वास्तव में बहुत बड़ा लाभ है। बस कह रहा है। ठीक है, मैं आपको अब दिखाता हूं कि मैं इन वायरफ्रेम को फिग्मा में कैसे बना रहा हूं। ठीक है, तो चलो अपने वायरफ्रेम को फिग्मा में पुनर्निर्माण करते हैं। और अगर ये आपकी पहली बार है फिग्मा युद्ध में, आप नहीं हैं, हम इसे वास्तव में धीमा लेने जा रहे हैं। आप एक नया फिग्मा खाता मुफ्त में खोल सकते हैं और एक नया प्रोजेक्ट खोल सकते हैं, और ये वही है जो आपके पास एक खाली फाइल होगी। पहली चीज जो मैं वास्तव में करना चाहता हूं वह है डिजाइन करने से पहले क्या मैंने ले लिया है एक स्क्रीनशॉट या एक फोटो जो मैंने स्केच किया है, और मैं बस इसे अंदर छोड़ने जा रहा है। इसलिए मेरे पास एक संदर्भ की तरह है कि ये क्या है कि मैं चाहता हूं यहां डिजाइन करें। तो चलो आगे बढ़ें और अपने लिए एक पृष्ठ बनाएं, और मैं यहां खोलकर इसे करने जा रहा हूं। और इस फ्रेम चीज पर क्लिक करें, और फिर मेरे पास यहां दाईं ओर प्रीसेट का एक गुच्छा है और मैं डेस्कटॉप का चयन करने जा रहा हूं। अब मेरे पास ये पेज है। ये बहुत लंबा नहीं है, तो मैं क्लिक कर सकता हूं यहां और खींचो, तो ये थोड़ा सा है ताकि हमारे पास ये है और ये लंबा है। मैं अपने माउस के साथ कमांड प्लस और माइनस और पेन चीजों को मारकर फिग्मा में भी झूम इन और आउट कर सकता हूं, इस तरीके से, या पकड़कर। आप जानते हैं, शिफ्ट कुंजी और फिर पेन पर पकड़ें। ठीक है, तो यही हमारे पास है। हम यहां जो बनाना चाहते हैं वह है ये आयताकार एक प्लेस होल्डर के रूप में खेलने के लिए, लोगों के लिए, और फिर शायद हमारे यहां के खंडों का एक गुच्छा है। तो पहले चलो एक आयताकार बनाएं। लोगों के लिए मैं हूं, आयताकार को मारने जा रहा है। यहां उपकरण और बस खींचे। यह लोगों के लिए एक स्थान धारक है। बहुत अच्छा है, आगे बात खोलते हैं। पार्ट एक और पकड़ें। चलो यहां ठीक है। तो पहला मिशन होने वाला है, सही है, और पार्ट थोड़ा छोटा है, इसलिए आप यहां पार्ट पैनल से दाईं ओर से देख सकते हैं। चलो इसे शायद 18 बनाते हैं और शायद इसे थोड़ा सेमी बोल्ड बनाते हैं। मुझे डिजाइन की ज्यादा परवाह नहीं है, मुझे अभी यह पता लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ताकि हम देख सकें कि हम यहां क्या कर रहे हैं, मैं इसे यहां खींचने जा रहा हूं। और आइए उन खंडों के बारे में सोचते हैं जो हमारे यहां हैं। इसलिए हमारे पास मिशन है, और फिर हमारे पास शायद है उत्पाद, और फिर हमारे पास साझेदार हैं, या शायद सिर्फ संपर्क है। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। मैं सोचता हूं कि मैं नहीं रखना चाहता। यहां 3 लिंक हैं, पर्याप्त है। ठीक है, तो ये यहां हमारे पास वही है। अब हमारे पास मूल रूप से एक प्लेस होल्डर है, एक छवि के लिए जो सिर्फ एक आयताकार भी है, इसलिए मैं कर सकता हूं पुराने को 1 के रूप में। इसके लिए शॉर्टकट आयताकार और बस यहां खींचे। यहां एक छवि हो सकती है, और फिर मुझे एक शीर्षक की आवश्यकता है। इसलिए विशेष रूप से पाठ के लिए मास एक्स ने मुझे पाठ प्रदान करने में मदद की है इसके लिए, जो कि फिर से यह अद्वितीय है। कभी कभी आप आपको लिखने के लिए एक AI टूल का उपयोग कर सकते हैं, या आप अपने ग्राहकों के लिए अपने आप लिखने के लिए कर सकते हैं, जो बहुत मददगार है। आप पैसे चार्ज कर सकते हैं, जो एक बड़ा विषय है। हमारे पास साइट के लिए कॉपी लिखने के बारे में राइट साइड नामक एक पूर्ण पाठ्यक्रम है। यह है इस पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर, लेकिन इस पाठ्यक्रम के लिए सौभाग्य से मुझे पाठ प्रदान किया गया था, इसलिए मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं। और यदि आपने नहीं किया है तो आप क्या उपयोग कर सकते हैं पुनः बनाने AI बिल्डर। आप वहां से कॉपी कर सकते हैं और इसे सही तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। यहां तो मुझे आगे बढ़ने दें और कुछ पाठ पेस्ट करने दें, और क्योंकि ये एक शीर्षक होने वाला है, चलो इसे वास्तव में बड़ा बनाते हैं। तो चलो 50 की तरह कुछ करते हैं, और मैं आगे बढ़ सकता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस पार्ट को बाइंडिंग करने वाला एक बॉक्स है, और अगर मैं बॉक्स को छोटा बनाता हूं तो ये होने जा रहा है। हाँ, ये होने जा रहा है। पाठ बनाएं एक बहुपंक्ति में पाठ, जो बहुत अच्छा है। शायद ये एक है, थोड़ा बहुत बड़ा, लेकिन ठीक है, इस तरह की कुछ। तो हमारे पास भी एक शीर्षक है, एक प्रकार का यह उपशीर्षक सिलास अग्रणी है, और इसके लिए मैं बस एक पार्ट को डुप्लीकेट करने जा रहा है। तो मैं पार्ट को कैसे दोहराऊं? वो आप इसे मार सकते हैं और आप कर सकते हैं कॉपी और पेस्ट कमांड, C कमांड V, और इसे दोहराएं। यह एक तरीका है।
इसे करने का एक और तरीका बस इसे खींचकर है, जबकि आप विकल्प या ALT कुंजी पकड़ रहे हैं, और यह होगा बस एक डुप्लीकेट बनाएं। इसलिए यह मेरे लिए एक आसान तरीका है, डुप्लीकेट। और अब मैं यहाँ टेक्स्ट पेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मूल रूप से मैं हूँ। होगा बहुत सारे पाठ तत्व यहाँ, इसलिए हम सही हैं। ठीक है, हमने हीरो सेक्शन किया है। ठीक है, अगला खंड है। मूल रूप से मैंने इसे यहाँ बनाया है एक्स में। पृष्ठभूमि मूल रूप से कहती है कि यह है एक छवि के ऊपर। फिर से मुझे नहीं पता कि मैं जा रहा हूँ ऐसा करने के लिए, लेकिन अब के लिए चलो यह करो। चलो इस छवि को दोहराते हैं। विकल्प कुंजी को पकड़ते हुए इसे खींचकर खींचें। चलो इसे ऐसा बनाते हैं जैसे यह एक खंड है जिसमें है, आप जानते हैं, इस क्षेत्र के सभी पर छवि, और मैं जा रहा हूं। इस शीर्षक को यहां खींचें और चलो करते हैं बड़े पैमाने पर पूर्व मिशन। हाँ, तो चलो ऐसा करते हैं। बेशक अगर यह केंद्रित होने जा रहा है, मुझे इसकी आवश्यकता होगी। केंद्रीकरण बदलें, लेकिन मुझे इस बिंदु पर लेआउट की ज्यादा परवाह नहीं है। और फिर हमें मिल गया है। यह वास्तविक पार्ट है, इसलिए चलो इस पार्ट को पकड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं नहीं करता। पार्ट का कारण देखें, क्या इस पार्ट के पीछे है आयताकार, और आप कर सकते हैं कौन देखें, क्योंकि यहां पर तो पैनल पर यह वास्तव में है इसके नीचे आयताकार 3। तो मैं बस कर सकता हूं, इसे उठाओ, और अब आप देख सकते हैं। वही इसलिए हमारे पास पढ़ते हैं, इसलिए यदि कुछ एक परत के नीचे है तो आप इसे नहीं देख पाएंगे। मैं इसे पेस्ट करूंगा। यहां फिर से सब कुछ अस्थायी है, यह सिर्फ एक प्लेस होल्डर है। और मुझे लगता है चिकित्सा के लिए नया क्षेत्र शुरू करना, मुझे नहीं पता कि क्या करूं, इससे करो। चलो इसे अब के लिए एक शीर्षक के रूप में यहां रखते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा बाद में। अगला बाद हमारे पास जो भाग है वह है एक और तस्वीर, एक और शीर्षक और कुछ पाठ के साथ। इसलिए मूल रूप से मैं इस पूरी चीज को डुप्लीकेट कर सकता हूं, मुझे लगता है, और इसे यहां नीचे खींच सकता हूं, और देखते हैं कि हमारे पास यहां क्या है। इसलिए यहां हमारे पास उत्पाद है। वास्तव में शायद हम उपयोग करते हैं ये बड़े शीर्षक के रूप में, शीर्षक के रूप में। चलो मास्क का इस्तेमाल करते हैं शीर्षक के ऊपर, छोटे शीर्षक के रूप में उत्पाद। और चलो इस पाठ को लेते हैं और इस छोटे से शीर्षक को दोहराते हैं। इसे यहां पेस्ट करें, और ठीक है, हमारे पास यहां एक और खंड है। अगला ये खंड है लोगो सूची, लोगों के लिए। इसलिए हम वास्तव में उस लोगों को ले सकते हैं जो हमारे पास है। इसे एल्ट कुंजी, वैसे विकल्प कुंजी पकड़कर दोहराया जा सकता है। मुझे जरूरत है यह पृष्ठ होना है लंबे समय तक, इसलिए मैं पृष्ठ का चयन करने जा रहा हूं। शीर्ष पर पृष्ठ का शीर्षक, और फिर मैं पृष्ठ को थोड़ा लंबा बनाने के लिए इसे खींचने जा रहा हूं। चलो एक को दोहराते हैं। 2-3 लोगों, मुझे लगता है, और मैं शिफ्ट भी पकड़ सकता हूं जब मैं ये सुनिश्चित करने के लिए खींच रहा हूं कि यह लाइन में रहता है, ताकि वे हों सभी संरेखित हैं। इसलिए हम यहां हैं। शायद हमें एक प्रमुख की तरह हमारे भागीदारों या इस तरह के कुछ की आवश्यकता होगी, तो मुझे इसे खींचने दो। चलो अपने साथी को ले जाते हैं। नहीं लाने जा रहा है इस बिंदु पर छवियों में, क्योंकि मुझे इस बिंदु पर और अंतिम पर इसकी परवाह नहीं है। अनुभाग किसी प्रकार का रूप है। हमसे संपर्क करें तो मूल रूप से, चलो इसे फिर से दोहराएं। चलो इस पूरी बात को दोहराते हैं। चलो पृष्ठ को फिर से थोड़ा लंबा बनाते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा अधिक स्थान हो, और यह है हमसे संपर्क करेंगे। हमसे संपर्क करें, और इस मामले में हम शायद किसी प्रकार के रूप की आवश्यकता है, इसलिए मैं वास्तव में डुप्लीकेट करने जा रहा हूं यह आयताकार एक छवि के लिए। और इस बार यह दयालु होगा एक रूप की तरह। तो चलो जूम इन करते हैं। चलो एक नाम करें और इसे आगे खींचो। इसके शीर्ष पर दोनों का चयन करेंगे, उन्हें और विकल्प को पकड़ते हुए ड्रैग करें, और नीचे इसे डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट करें। यहां ईमेल करने जा रहे हैं, और आइए इसे फिर से खींचें, और शायद यह एक इसे थोड़ा बड़ा बनाएं क्योंकि यह संदेश होने वाला है, और फिर हमें एक बटन की भी आवश्यकता है। इसीलिए चलो इसे दोहराते हैं और यह यहां करते हैं। सबमिट करें, सबमिट करें। ठीक है, तो अब हमारे पास इस फॉर्म के लिए एक बटन है। जैसे अब हमने एक बनाया है, एक संपर्क का रेखांकन फॉर्म जो ठीक दिखता है। शायद हम इसे थोड़ा उठा सकते हैं, लेकिन यह नहीं है वास्तव में मामला और वस्तु। आखिरी बात यह है, हमारे पास मूल रूप से वह फुटर है जो मूल रूप से मुझे लगता है कि फुटर को शामिल करने वाला है। ओह, हमें ईमेल में निवेशकों से संपर्क करने की भी आवश्यकता है। तो चलो इसे कॉपी करें। चलो इसे यहां लाते हैं। चलो शायद कॉपी करते हैं। यह सुनिश्चित नहीं है कि मैं इसे अभी तक कहां रख रहा हूं, लेकिन चलो इसे यहां अस्थायी रूप से रखते हैं। और फिर हमारे पास क्या है?
हमारे पास फुटर के लिए कॉपीराइट्स हैं, इसलिए हम इस फुटर को पेस्ट करने के लिए डुप्लीकेट बना सकते हैं और मैं बस इस रंग को बस देने जा रहा हूं ताकि यह दिखे। थोड़ा सा अलग ताकि हम जानते हैं कि हम फुटर में हैं और यह पृष्ठ का अंत है। ठीक है, तो हम बहुत ही कर चुके हैं। ठीक है, और ये ठीक है। हमारे पास अब एक डिजिटल वायर फ्रेम है, हम सीबन में अपने डिजाइन के आधार के रूप में उपयोग करेंगे। मुझे पता है कि यह अभी बदसूरत है, लेकिन यह वास्तव में हमारे लिए ग्राहकों के साथ साझा करने और उनके परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है कि क्या ग्रंथ अच्छे हैं, क्या संरचना अच्छी है, क्या कुछ गायब है, और हम अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आपको रोकने, अपनी परियोजना पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, अपनी रणनीति संक्षिप्त को एक साइट मैप में बदलने और फिर बाद में वायर फ्रेम में बदलने के लिए। हमें पकड़ें और चलो अगले चरण में चलते हैं, जहां हम वास्तव में इसे अच्छा दिखने में सक्षम हैं। अंत में हम परियोजना के रचनात्मक और मजेदार भाग पर हैं, डिजाइन। अब कुछ लोग इस स्टेज यूआई डिजाइन को कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूजर इंटरफेस शब्द वास्तव में वेब डिजाइन की बात आती है, जो वास्तव में न्याय नहीं करता है। शायद जब आप ईटीएम या डैशबोर्ड का इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं तो यूजर इंटरफेस समझ में आता है, लेकिन जब यह वेबसाइटों की बात आती है तो आप जानते हैं हमारे पास बटन और फॉर्म और नेविगेशन जैसे इंटरफेस तत्व हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारी इमेजरी और लंबा पाठ भी है, और यहाँ बहुत अधिक कहानी कहने की बात है जो डिजाइन में चलती है अन्य रूपों की तुलना में। यूआई के रूप में डिजाइन यूआई। अब हम इस भाग में जो करने जा रहे हैं उसका मूल रूप से है ग्राफिक डिजाइन, या जिसे वे दृश्य संचार कहते हैं। अर्थ है कि हम एक संदेश को संवादित करने के लिए रंग और प्रकार और दृश्य जैसी चीज़ों का उपयोग करने जा रहे हैं। अब हम पहले से ही जानते हैं कि शाब्दिक संदेश क्या है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही हमारी वेबसाइट पर टेक्स्ट है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन वास्तव में संदेश को मजबूत करने में मदद करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा क्या मतलब है। यहाँ एक ही संदेश के साथ एक पोस्टर के 3 उदाहरण दिए गए हैं। संदेश है आई लव यू, लेकिन आप स्पष्ट रूप से उनमें से प्रत्येक में एक पूरी तरह से अलग कहानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम कॉलर और टाइपोग्राफी और इमेजरी का उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए आप पहले से ही यह जानते हैं, क्योंकि आप हमारे समाज में रहते हैं और आप पूरे दिन हजारों दृश्य संदेश पढ़ते हैं। हालांकि एक डिजाइनर के रूप में आपको वास्तव में सही संदेश देने के लिए इन उपकरणों का उपयोग करने के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने की आवश्यकता है। अब इसका विषय निश्चित रूप से बहुत बड़ा है और हमारे पास कोर डिजाइन कौशल पर फ्लक्स अकादमी पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम है, लेकिन इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य के लिए हम इसे वास्तव में सरल बनाने जा रहे हैं और बस खुद से यह सवाल पूछने जा रहे हैं, यह विकल्प हम जो कुछ भी करते हैं वह क्या संदेश भेजता है या संदेश देता है। ठीक है, तो एक और चीज़ जो हमें मदद करने वाली है प्रेरणा और संदर्भ है, क्योंकि हम खरोंच से दृश्य संचार का आविष्कार नहीं कर रहे हैं, है ना। लोग पूरे दिन डिजाइन पढ़ने की आदत रखते हैं, इसलिए यह कुछ संदर्भ एकत्र करने लायक है जो हमें लगता है कि सही कहानी बता रहा है, ताकि हम सीख सकें कि अन्य लोगों ने समान कहानियां बताने के लिए क्या विकल्प किए हैं। तो यह वास्तव में हमारा पहला कदम होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी खोज और संग्रह के लिए जा रहा हूं, मुझे यह जानना होगा कि मैं क्या खोज रहा हूं। इसीलिए यह वास्तव में उपयोगी होगा कि इस बिंदु पर हमारे संक्षिप्त को वापस संदर्भित करें और कुछ कीवर्ड एकत्र करें जिनका उपयोग मैं उस परियोजना की खोज के लिए कर सकता हूं जिस पर मैं काम कर रहा हूं। कुछ कीवर्ड स्वास्थ्य देखभाल या चिकित्सा, दवा, साइलॉस जैसी चीजें हो सकती हैं। वे जादू, मशरूम और वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो खोजने का समय आ गया है, लेकिन अब हम कहां खोजते हैं। अंतहीन स्रोत हैं। जहां आप डिजाइन की बात आती है तो प्रेरणा ढूंढते हैं। हमारे पास वास्तव में एक मुफ्त ईबुक है जिसमें जगहों का एक बड़ा संग्रह है जहां आप ढूंढते हैं। इसलिए यदि आपने पहले ही 5 दिवसीय मुफ्त पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण किया है तो आपके पास उस संसाधन को सुलभ होना चाहिए। लेकिन अब के लिए मैं पहले बहनेस के लिए जा रहा हूं, क्योंकि यह कई विषयों में डिजाइन कार्य का एक विशाल संग्रह है। इसलिए यह मुझे अपनी शर्तों की खोज करने और बहुत सारी चीजें प्राप्त करने की अनुमति देगा। इसलिए मैं अपने कीवर्ड खोजना शुरू करने जा रहा हूं और फिर स्क्रीनशॉटिंग या कुछ छवियों को सहेजना शुरू कर रहा हूं और मैं अपने फिग्मा में वापस जाने जा रहा हूं। मैं फिग्मा में एक नया पृष्ठ खोलने जा रहा हूं जिसे मैं प्रेरणा कहूंगा और मैं मूल रूप से वहां पर छवियों को चिपकाना शुरू करने जा रहा हूं। अब मैं ये करना जारी रखूंगा और मैं अपने अगले स्रोत में जाने से पहले, जो कि पिंटरेस्ट है, पर कई अलग अलग कीवर्ड खोजने जा रहा हूं। और फिर मैं ड्रिबल या शायद महान वेब डिजाइन संदर्भ के लिए पुरस्कार जैसे कुछ में चल सकता हूं। अब मैं इस चरण पर कितना समय खर्च करूंगा वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट के लिए कितना समय है या क्लाइंट के पास कितना बजट है। अगर मैं वास्तव में समय पर तंग हूं तो यह 30 मिनट की तरह कुछ हो सकता है, लेकिन बड़ी परियोजना पर मैं संदर्भ और प्रेरणा एकत्र करने में दिन बिताता हूं।
एक और बात जो मैं इस चरण पर करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं आगे बढ़ूंगा और सभी वेबसाइट को स्क्रीनशॉट करूंगा जो मेरे ग्राहकों ने मुझे रणनीति चरण में संदर्भ के रूप में दिया था। और यदि मेरे पास कोई सामग्री है जो वर्तमान में ग्राहकों के पास है तो मैं इसे अपने बोर्ड में भी जोड़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हमें अब तक क्या मिला है और हम यहाँ से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। पहली चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ और चलना वह है कि ग्राहक ने वास्तव में मुझे क्या भेजा, उनके पास अभी क्या है, वे अभी क्या काम कर रहे हैं, जो कि यह है, और प्रतिस्पर्धियों या अन्य लोगों की कुछ वेबसाइटें इस स्थान में समान व्यवसायों में और देखें कि वे अब क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनके पास क्या है। जाहिर है कि उनके पास एक ही रंग है जो ये बैंगनी नीला रंग है। उनके पास ये है, मुझे नहीं पता कि क्या ये लोगो कहना है क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा लोगो है, लेकिन उनके पास एक सामान्य sans serif बोल्ड फॉन्ट की तरह है जिसे वे उपयोग कर रहे हैं। अब जब मैं यहाँ अन्य वेबसाइटों को देख रहा हूँ तो मैं इसे देख रहा हूँ, इसका कारण यह देखना है कि क्या काम कर रहा है और वे कहानी को कैसे संवाद कर रहे हैं। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं ऐसे विकल्प नहीं बना रहा हूँ जो उस स्थान में अन्य प्रतियोगियों के समान हों, ताकि ऐसा न लगे कि हम या तो उन्हें छीड़ रहे हैं या जहां लोग हमें इस स्थान में अन्य लोगों के साथ भ्रमित कर सकते हैं। डिजाइनर के रूप में हमारे काम का हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि हम जो वेबसाइटें या प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं वे व्यवसायों को उनके प्रतिस्पर्धी से अलग करते हैं। तो यह पहला है, वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। उनके पास बहुत कम न्यूनतम लोगो है। मैं कह सकता हूं कि ये लाइनें हैं जो संभावित रूप से मस्तिष्क में कनेक्शन की तरह हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे साइकेडेलिक्स जो करते हैं वह मस्तिष्क में कनेक्शन बनाते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि मेरे ग्राहक ने मस्तिष्क में नेटवर्क और कनेक्शन जैसे प्रकार के साथ कुछ करने की कोशिश की है। इसीलिए यह इस बारे में जानने के लिए थोड़ा अधिक अमूर्त तरीका हो सकता है। उनके पास यह बहुत प्रीमियम दिखने वाला फॉन्ट है जिसमें छोटे सेरिफ हैं। यह खूबसूरत दिखता है, मुझे लगता है यह एक तुच्छ फॉन्ट नहीं है जिसे आप देखेंगे कि जीवन शैली की तरह थोड़ा सा दिखता है। शायद ब्रांड सुंदर सुंदर छवि है। यह विश्वसनीय और थोड़ा सा चिकित्सा दिखता है, मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। और उनके पास जो विकल्प है वह रंग मूल रूप से नारंगी के साथ यह गहरा नीला है। ये मूल रूप से वे रंग हैं जिनसे वे इस ग्रे पृष्ठभूमि के साथ गुजरे हैं। तो ये टेबल दूसरे में इस तरह के ग्रेडियंट जैसे टील से बैंगनी, बैंगनी से नारंगी, ऑरेंज तक भी ये रेखाएं हैं जो फिर से हो सकती हैं। हम इसे एक पैटर्न के रूप में देख सकते हैं और मस्तिष्क भी है। इसलिए हम यहां कुछ आवर्तक पैटर्न देख सकते हैं और ये भी है, मैं एक जेनरिक सेंसर फॉन्ट कहूंगा। आखिरी जो मुझे वास्तव में पसंद है, उन्होंने लोगों के लिए नहीं चुनाव किया है। लोगों के लिए उनके पास कुछ ऐसा है जो दिखता है और आप इसे यहां से देख सकते हैं जैसे अणु कैसे दिखते हैं। इसलिए उन्होंने यहां साइलोसिबिन के अणुओं का उपयोग किया है ताकि यह थोड़ा अधिक चिकित्सा दिखे। और मुझे लगता है कि वे लोगों के लिए एक ही आकार का उपयोग करते हैं। और उनके पास है, हाँ, ये एक विश्वकोश या इस तरह की कुछ की तरह दिखता है। और एक सेराफन की पसंद एक दवा पुस्तक से कुछ की तरह लग सकती है। इसलिए यह वास्तव में एक दिलचस्प दृष्टिकोण है कि वे इसे विश्वसनीय कैसे बनाते हैं। और हाँ, उनके पास ये बहुत अच्छे आइकन हैं जो एक पाठ्यपुस्तक से कुछ की तरह दिखते हैं, एक चिकित्सा पाठ्यपुस्तक की तरह। तो ये वास्तव में अच्छा है। वे अपने रंग के रूप में गहरे गहरे हरे रंग का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यह भी एक दिलचस्प विकल्प है। अब जब मैंने उनकी प्रयोगशाला की यह छवि देखी है तो इसने तुरंत मुझे सोचा, अरे शायद मेरे ग्राहकों को प्रयोगशाला में भी एक छवि की आवश्यकता है। इसलिए मैंने उनसे पूछा है, अरे क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर आपकी प्रयोगशाला में कुछ तस्वीरें लें? और उन्होंने वास्तव में कहा, ओह हाँ, ये वास्तव में मददगार हो सकता है एक छवि या इस तरह की कुछ वेबसाइट में डालना। इसीलिए बाद में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और ऐसा करने जा रहे हैं। हम उनके लिए कई तस्वीरें भी लेंगे, इसलिए यह भी स्थान है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने यहाँ क्या एकत्र किया है। और मैंने चिकित्सा स्थान में चीज़ें एकत्र करना शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पैटर्न हैं। कुछ पैटर्न दोहराते हैं, जैसे कि विश्वास देने के लिए नीले रंग का उपयोग करना। और ये सैंस सेरिफ फॉन्ट, कभी कभी वे हल्के होते हैं, कभी कभी वे चित्रण का उपयोग करते हैं, कभी कभी लोगों का उपयोग करते हैं। हमारे पास ये बहुत स्पष्ट संगठित टाइपोग्राफी है बोतलों पर, चिकित्सा बोतलों पर, जो हम देख सकते हैं। कभी कभी हमारे पास ये उत्पाद शॉट हैं। यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि यह प्राकृतिक है तो आप बोतल को प्राकृतिक की तरह दिखा सकते हैं। यह स्टूडियो में है लेकिन इसके आसपास प्राकृतिक तत्वों के साथ। इसलिए यह एक अच्छा संदर्भ हो सकता है कि हम फोटोग्राफी का उपयोग कैसे करने जा रहे हैं। कभी कभी वे इसे प्रकृति में फोटो ले रहे हैं ताकि यह एक और अच्छी चीज हो सकती है। यहां आप वास्तव में एक स्पष्ट की तरह देख सकते हैं। ब्रांड से ज्यादा रंग नहीं आता है।
हमारे पास यह बैंगनी है, लेकिन अधिकांश दृश्य रंग वास्तविक छवियों से आ रहा है। हमारे पास तत्वों के 3D रेंडरिंग है। अब यहां मैं साइकेडेलिक्स की जांच में थोड़ा सा डव, और साइकेडेलिक्स में कई बार बहुत सारे पागल रंग होते हैं जो आप जानते हैं चिकित्सा स्थान से बहुत अलग नहीं है। यहां एक और है जहां वे कनेक्शन प्रदर्शित कर रहे हैं, मस्तिष्क में बहुत सारे कनेक्शन। हमने देखा है कि कई अन्य कंपनियां कनेक्शन के इस विषय में जा रही हैं और इसे कैसे कल्पना करें। इसलिए हमें मशरूम की तस्वीरें मिली हैं। हमारे पास और क्या है? ठीक है, तो फिर मैं इस छवि पर ठोकर खाता हूं जो फिर से किसी प्रकार की चिकित्सा है। मुझे नहीं पता कि यह त्वचा देखभाल की चीज है या नहीं, लेकिन किसी प्रकार की चिकित्सा चीज। और वे उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसे ग्लास या मिरर पेज कहा जाता है, जो इसे ग्लासी प्रभाव देता है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब आप प्रेरणा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं इस छवि पर गिर गया, तो यह विषय में कुछ अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है। इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास ये पागल हैं, आप जानते हैं, इंद्रधनुष कॉलर यहाँ और यहाँ हमारे पास एक ही इंद्रधनुष कॉलर है, लेकिन वे अधिक पेशेवर दिखते हैं क्योंकि वे एक चिकित्सा सेटिंग में हैं। इसलिए इसने मुझे इंद्रधनुष या अपवर्तन या इस तरह के कुछ के बारे में थोड़ा शोध करने में प्रेरित किया। इसलिए एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप इससे दूर ले जाएं, वह यह है कि कभी कभी आप एक ऐसे विचार पर गिरते हैं जो आपको लगता है कि प्रोजेक्ट के लिए प्रासंगिक हो सकता है। मेरे लिए, जब मैं अब इसे देख रहा हूं, अवधारणा, अचानक एक इंद्रधनुष की अवधारणा कुछ दिलचस्प हो सकती है जो मैं सभी रंगों और साइकेडेलिक्स के सपने के प्रभाव के बारे में संकेत देने के लिए बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं इन स्वच्छ चिकित्सा उपयोग की तरह एक इंद्रधनुष का उपयोग कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि यह इस समस्या का एक दिलचस्प और रचनात्मक समाधान हो सकता है कि आप साइकेडेलिक्स के शब्द को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसे एक विश्वसनीय चिकित्सा तरीके से भी रख सकते हैं। इसीलिए मुझे यह बहुत पसंद है। यह मुझे उस दिशा का एक संकेत देता है जिस दिशा में मैं जाना चाहता हूं। मुझे यह छवि भी मिली जो फिर से ग्लास प्रभाव नहीं है। यह मुझे लगता है एक प्रकार का चांदी का पन्नी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आप इस कांच, कागज या इंद्रधनुष प्रभाव को बहुत साफ साफ क्षेत्र में कैसे ला सकते हैं। और यह भी एक अच्छा संदर्भ है, आप जानते हैं, आप कुछ तत्वों के साथ एक स्पष्ट पृष्ठभूमि में एक दिन उत्पाद की तस्वीरें कैसे लेना चाह सकते हैं। ठीक है, तो ये वही है जो मेरे पास अभी है। अब अगला कदम संकीर्ण करना शुरू करना है, क्योंकि जाहिर है हमने बहुत सारी चीजें एकत्र की हैं और यहां बहुत सारे विचार हैं। सभी रंग कुछ स्थानों से मेल नहीं खाते हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास अंधेरे छवियां हैं जिसके ऊपर हल्के पाठ हैं। अन्य तस्वीरें बहुत उज्ज्वल हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि मैं वास्तव में क्या उपयोग करना चाहता हूं, इस पर निर्णय लेने के लिए संग्रह से क्यूरेशन तक जाएं। अब मुझे पता है कि मैं इस बहुत बहुत तेजी से चल रहा हूं और सामान्य रूप से ब्रांडिंग और मूड बोर्ड बनाना एक बहुत बहुत व्यापक विषय है और हमारे पास इस विषय पर बहुत सारी सामग्री है। यदि आप 5 दिवसीय मुफ्त पाठ्यक्रम में हैं तो हम आपको इसके लिए अधिक संसाधन भेजने जा रहे हैं, लेकिन इस कोर्स के लिए मैं इसे वास्तव में सरल रखने जा रहा हूं। मैं फिग्मा में एक नया पेज खोलने जा रहा हूं और इसे मूड बोर्ड कहूंगा। और पहली चीज जो मैं करने जा रहा हूं वह है, मैं उन छवियों में कॉपी करने जा रहा हूं जिन्हें मैं संदर्भ के रूप में उपयोग करने जा रहा हूं। तो मैंने पहली बात बताई, तो मुझे ये बहुत पसंद है, इंद्रधनुष प्रभाव। इसलिए मैं इस तस्वीर को लेकर यहां पेस्ट करूंगा। एक और बात जो मुझे लगता है कि प्रासंगिक है, वे कैसे उपयोग करते हैं फोटोग्राफी, स्वच्छ पृष्ठभूमि के साथ स्वच्छ फोटोग्राफी। इसलिए मैं जा रहा हूं इसका उपयोग करने के लिए, और इसकी भी कॉपी करें। मैं इसे यहां पेस्ट करूंगा और फिर मैं ये बहुत सरल कर रहा हूं। मूड बोर्ड करने के अधिक जटिल तरीके हैं, लेकिन हम यहां सरल काम कर रहे हैं। और आखिरी चीज जो मैं उपयोग करना चाहता हूं वह यह छवि है, जो फिर से बहुत साफ है, इन कार्ड गोल कोनों के साथ हैं, लगभग कोई रंग नहीं है। रंग इमेजरी से आता है, इसलिए यह कुछ ऐसा है जिसे मैं एक संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता हूं। तो बस इतना ही है। 3 तस्वीरें, अब उनसे मैं कोशिश करना चाहता हूं और मूल रूप से विकसित एक रंग पैलेट का प्रकार और इन पर आधारित फॉन्ट चुनें। तो सबसे पहला के लिए रंग, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं, यहां रंगों को लिखें। बस इतना ही है। मेरे पास है, यहां कुछ व्यवस्थित है। बहुत छोटा, मुझे पता है, लेकिन ऐसा ही है। और मैं सिर्फ उन रंगों के लिए एक आयताकार बनाने जा रहा हूं जो मैं जा रहा हूं इसका उपयोग करने के लिए। जाहिर है इन संदर्भों को देखते हुए मैं काला और सफेद चाहता हूं, तो इसलिए एक चीज मैं मार्कर कर सकता हूं, आई ड्रॉपर जा रहा हूं और मैं बस जा रहा हूं। सफेद का चयन करें और फिर मैं इसे डुप्लीकेट करने जा रहा हूं और इसके लिए मैं यहां से काला चुनने जा रहा हूं। इसलिए मेरे पास काले और सफेद और शायद किसी प्रकार का ग्रे है जो मैं कर सकता हूं।
उपयोग करें। तो चलो इस ग्रे को चुनें जो हमारे पास है यहाँ एक संदर्भ के रूप में, इसलिए एक बार और दोहराएं। आंख पर क्लिक करें और ग्रे का उपयोग करें जो उनके पास है यहाँ इस्तेमाल किया गया, इसलिए अब मेरे पास 3 है रंग। और चलो भी चलते हैं, इस ढाल को बनाएं। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा ढाल, लेकिन चलो इसे दोहराएं। चलो इसे थोड़ा लंबा बनाते हैं और यहाँ भरने के विकल्पों से मैं आगे जा सकता हूँ और एक ढाल चुन सकता हूँ और आप मूल रूप से एक ढाल देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से 2 रंगों के बीच, और मैं इसे बनाने जा रहा हूँ बाईं से दाईं।